ओके सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब बचपन में वो एक टाइप का खाना इग्नोर जरूर करते थे, वो घास फूस वाला, या फिर वो कड़वा सा करेला क्यों बना दिया आज, ये क्यों कर दिया, यू नो। और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझ आती है कि वो सारी चीज़ें जो हम एक्चुअली इग्नोर करते थे कैसे हमारी हेल्थ को संभाल सकते थे। तो वी थॉट कि हम नया वीडियो बनाते हैं जस्ट ऑन द टॉपिक कि कैसे बचपन में इग्नोर किया गया खाना आज हमारे माइंड एंड बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, सो दैट वी आर ऑल अवेयर ऑफ आवर फिजिकल सिम्टम्स एंड हेल्थ. Hi, my name is Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I've been working in this space for the past 11 years. Hi, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach. I have been training women online from past 5 years and have helped them to ditch the scale, to eat better and to improve the quality of their life. तो चलो आज हम बताते हैं ऐसी 4 फूड कैटेगरीज जो हम बचपन में इग्नोर करते थे और अब हमें हार्ड वे से उनकी कमी महसूस हो रही है. So, let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं गुड फैट्स की, मतलब कि घी, जो बचपन में हमने बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया है. किसी को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, कोई सोचता था मैं उसको खा के मोटी हो जाऊंगी, और अब बॉडी उसके लिए बहुत ज़्यादा तरस रही है. हाँ, हम घी और नट्स को एक्स्ट्रा फैट समझकर बचपन में बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन सच ये है कि गुड फैट्स हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्रेन से लेके हॉर्मोन्स तक. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि नट्स और सीड्स में मिलते हैं, वो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और न्यूरल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. हेल्दी फैट्स दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड हार्मोन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करते हैं. विदाउट देम हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जैसे ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन. Fats also help in the absorption of fat-soluble vitamins that is A, D, E and K, जो स्किन, सेल इम्यूनिटी और सेल रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपने बचपन में फैट्स अवॉइड किए हैं तो अभी आपकी स्किन बहुत ड्राई एंड डल फील कर रही होगी. यू मस्ट बी फीलिंग जॉइंट एक्स बिकॉज ल्यूब्रिकेशन कम हो रहा है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक PMS, थायराइड, PCOS एंड ऑल. You might also be experiencing poor brain focus, memory and mood instability. अब अगर आपने बचपन में healthy fats avoid किए हैं, now since your sex hormones are made up of fats only, तो आपको स्पेशली इन फीमेल्स को पीरियड पेन या PMS के सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं. फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज हार्मोन्स बहुत अनस्टेबल होते हैं. अवॉइडिंग फैट्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ. लो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से यू माइट फील डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ब्रेन की रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत जल्दी गुस्सा या उदास हो जाते हो. डैट मीन्स इमोशनल रेगुलेशन वीक हो जाती है. ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्राई स्किन, डैंड्रफ एंड हेयर थिनिंग. लो फैट्स होंगे, डैट मीन्स एक वीक स्किन बैरियर होगा. अब जितने भी प्रोडक्ट्स लगाओगे वो काम ही नहीं करेंगे बिकॉज हाइड्रेशन बहुत कम हो जाती है. मतलब आप 50 ml के मॉइस्चराइज़र पे 1200 रुपये स्पेंड कर देते हो, बट उसका क्या फ़ायदा अगर आपका स्किन बैरियर ऑलरेडी वीक है. दैट मीन्स यू आर मिसिंग हेल्दी फैट्स. तो अगर आपको लो मेमोरी, लो मेंटल स्टैमिना, क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स को अवॉइड करना है तो अपने खाने में थोड़ा सा घी डालो. अब हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि वो घास फूस जो हम बचपन में बिल्कुल नहीं खाते थे. पालक, मेथी, साग, बथुआ, ये सब हम बचपन में इग्नोर करते थे क्योंकि हमें इसका टेस्ट बहुत पैथेटिक लगता था. बट ऑनेस्टली ये सब हमारे गट, हॉर्मोन्स एंड हमारी बॉडी का इंजन फ्यूल है. ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है फोलेट, यानी कि विटामिन B9, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाने में मदद करता है, जैसे कि सेरोटोनिन या डोपामिन, विच आर ऑल्सो नोन एज दी हैप्पी हॉर्मोन्स. तो अगर हमारी डाइट में फोलेट की डेफिशिएंसी आ जाती है या फोलेट कम होता है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है हमारे मूड्स पर. मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग लोगों में फोलेट के लेवल्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू देयर मेंटल हेल्थ एंड कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन. फोलेट बायोकेमिकल रिएक्शंस में मिथाइलेशन जैसे प्रोसेस में हेल्प करता है.
एंड ये वही प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के स्ट्रेस रेगुलेटिंग पाथवेज को मेंटेन करता है। इसका मतलब स्ट्रेस कम एंड मूड्स ज़्यादा रेगुलेटेड। इसके अलावा ग्रीन्स में फाइबर भी होता है जो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करता है। एंड क्योंकि आपका गट ब्रेन काफ़ी डायरेक्टली रिलेटेड है एंड इनफैक्ट गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, इसलिए अ हेल्दी गट ऑल्सो लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि अगर आपने बचपन में ग्रीन वेजिटेबल्स इग्नोर करे हैं तो आपकी हेल्थ पे आज क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इससे आपको ज़्यादा फटीग महसूस होता है, यानी कि आप थोड़े से इरिटेटेड एंड टायर्ड जल्दी हो जाते हो, क्योंकि लो फोलेट एंड लो आयरन लेवल्स की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन वीक हो जाता है। एडिशनली आज आपको कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं एंड हो सकता है आपका एंड्योरेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस काफ़ी गिर गया हो, यानी कि छोटी छोटी बात पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अब एडिशनली अगर आप फीमेल हो तो आप पर इसका हेल्थ इम्पैक्ट और भी मेजर होगा। PCOS में ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाने का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट फोलेट एंड मैग्नीशियम ही आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। इसके अलावा PMS के सिम्टम्स जैसे कि मूड स्विंग्स एंड क्रैम्प्स ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं अगर आपके डाइट में फाइबर एंड ग्रीन्स कम है तो। अब क्योंकि आपका गट एंड ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वजह से डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। कॉग्निटिव क्लैरिटी कम हो जाती है, यानी कि कंफ्यूजन एंड ब्रेन फॉग ज़्यादा। एंड या ऑनेस्टली हम स्किन प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग कि हमारे स्किन को एक्चुअली मैग्नीशियम एंड फोलेट चाहिए, जो कि हमारे ग्रीन से आता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हमारी स्किन भी काफ़ी इम्पैक्ट होती है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होंगे तो एक्ने भी इंक्रीज होगा। अब फाइबर डेफिशिएंसी से आपको होता है गट डिस्बायोसिस, विच कैन मेक योर स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव, कॉजिंग मोर एक्ने एंड रेडनेस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन। सो अगर आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, इट कैन रिजल्ट इन हेयर फॉल, मेक्स योर स्किन ड्राई एंड डल। तो अब अगर आपको सुबह अच्छी एनर्जी के साथ उठना है, अपने मूड्स रेगुलेटेड रखने हैं, अपनी स्किन एंड बाल अच्छे रखने हैं, तो बिफोर यू इन्वेस्ट ऑन एक्सपेंसिव हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स वी से कि प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर ग्रीन्स। अब बात करते हैं बिटर फूड्स की, वो फूड्स जो हम नहीं सहन कर पाए पर अब वो मेटाबॉलिक हीरो बन गए हैं। करेला, मेथी, नीम। बचपन में इन सब का फ्लेवर हमसे टॉलरेट नहीं होता था, लेकिन आज अगर इन सब चीज़ों को हम अपनी प्लेट में ना लाएं तो हमारे शुगर, हमारे हार्मोन्स और हमारे क्रेविंग्स का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। करेले में कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। रैट्स पे एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि करेले का एक्सट्रैक्ट इंसुलिन की सिग्नलिंग को इम्प्रूव करता है। ये इंसुलिन कंट्रोल करने के साथ साथ लिवर को भी सपोर्ट करता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ज्यादा हेल्दी रहता है। अब बिटर फूड्स का रोल आयुर्वेद में भी है। वो दीपन और मेदोहर क्वालिटी रखते हैं, जिससे एपेटाइट और फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। तो अब समझते हैं कि अगर आपने ये बिटर फूड्स अपने बचपन में नहीं खाए तो आज आपकी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपका इंसुलिन और एपेटाइट रेगुलेशन वीक हो जाएगा। सेकेंडली, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ और वेट गेन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड लास्टली, लिवर का हार्मोन डिटॉक्स कैपेसिटी कम हो सकता है, स्पेशली इन वुमेन। नाउ लेट्स सी सम वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज। PCOS में बिटर फूड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन और हार्मोन बैलेंस प्रमोट करते हैं। तो अगर आप बिटर फूड स्किप करोगे तो PCOS के सिम्टम्स जैसे कि वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, फेशियल हेयर, ये और वर्सन हो सकते हैं। हार्मोनल एक्ने या PMS के सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका लीवर डिटॉक्स अब कम हो रहा है। अब बिटर फूड्स ना खाने का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी है। आपका ब्लड शुगर बार बार क्रैश करेगा, जिससे आपको मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आपको और क्रेविंग्स होंगी, जिससे आप बहुत ओवर ईट करोगे, विच विल लीड टू गिल्ट एंड ऑल दिस विल लीड टू मेंटल स्ट्रेस। बिटर फूड्स ना खाने का इम्पैक्ट स्किन पे भी होता है, क्योंकि बिटर फूड्स लिवर डिटॉक्स पाथवेज को सपोर्ट करते हैं, और जब लिवर स्लो हो जाता है, हार्मोन्स और टॉक्सिन्स स्किन के थ्रू निकलने लगते हैं।
जैसे कि एक्ने, वाइट हेड्स एंड डलनेस। हम एक्ने ट्रीट करने के लिए डर्मैट के चक्कर लगाते रहते हैं, एक्सपेंसिव क्रीम्स खरीदते रहते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं, बट एक्चुअली लिवर ओवरलोड का सॉल्यूशन करेले के एक सर्विंग में छुपा है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में स्नैकिंग कम करनी है, शुगर क्रेविंग्स कम करनी है, स्किन को क्लियर रखना है, एनर्जी को हाई रखना है, तो अपनी लाइफ में थोड़ी सी कड़वाहट भरो, नीम, करेला ये सब इंक्लूड करो। अब आते हैं होल ग्रेन्स पर। बचपन में कौन ही जवार की रोटी, मक्की की रोटी एंड बाजरे की रोटी खाता था, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें अपनी हेल्थ पर इसके साइड इफेक्ट्स क्लियरली नजर आने लग गए हैं। होल ग्रेन्स कार्ब्स को बहुत स्लोली रिलीज करते हैं, जो ब्लड शुगर रेगुलेट करता है एंड इंसुलिन स्पाइक्स अवॉइड करता है। यानी कि ये वो ग्रेन्स हैं जो कि आपकी बॉडी स्लोली अब्सॉर्ब करती है, बहुत जल्दी से नहीं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 8 वीक्स तक की गई होल ग्रेन डाइट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। इसके अलावा होल ग्रेन्स आर रिच इन फाइबर, जो कि आपके गट बैक्टीरिया को अच्छे से फीड करता है। इससे आपका गट ब्रेन एक्सेस स्ट्रांग होता है एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नाउ होल ग्रेन्स आर ऑल्सो रिच इन विटामिन बी, जैसे कि B1 एंड B3, जो कि हमारे ब्रेन एंड नर्व सेल्स के फंक्शनैलिटी एंड फंक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब अगर आपने बचपन में होल ग्रेन्स अवॉइड करे हैं तो आपको सबसे पहले मिड डे एनर्जी क्रैश हो सकता है। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ सकता है, यानी कि डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। नंबर 3, आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, तो इस वजह से आपको वेट लॉस करने में दिक्कत आ सकती है। तो अब अगर विमेन स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें तो PMS के सिम्टम्स एंड PCOS का रिस्क आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। एंड ये सब होता है पुअर इंसुलिन रेगुलेशन एंड विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। एंड इसी लो विटामिन बी का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर भी है। अगेन आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस सब के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। आपको ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस होगी, आपका मूड लो हो सकता है एंड आपको कॉन्सेंट्रेट करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। तो अब इंस्टेड अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स या मैदा खाया है तो अब आप एक्सपीरियंस करते होगे ब्लड शुगर स्पाइक्स, विच रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन एंड सीबम प्रोडक्शन एंड गिव्स यू एक्नी। इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स की वजह से आज यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग एक्जिमा लाइक स्किन प्रॉब्लम्स, मतलब कि ड्राई स्किन एंड डैंड्रफ। तो अगर आपको ड्राई स्किन एंड फ्लेकी स्कैल्प नहीं चाहिए तो सर्दियों का सीजन है, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग तो अभी खाना शुरू कर दो एंड अवॉइड रिफाइंड ग्रेन्स। तो अब यही सब नहीं, आप एक और सिम्टम एक्सपीरियंस करते होगे जिसको बोलते हैं न्यूरोफॉग, यानी कि आप बात करते करते वो कौन सा वर्ड था, क्या बोलते हैं, ये भूल जाते होगे। इसके अलावा लो एनर्जीज, जिस वजह से नीड फॉर मल्टीपल कॉफ़ीज, ये सब भी आपने बचपन में जो होल ग्रेन अवॉइड किया उसका रिजल्ट है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए एंड ये सब एक्सपीरियंस नहीं करने के लिए प्लीज स्टार्ट टेकिंग होल ग्रेन्स। तो ये वो फूड्स है जो हमने बचपन में ये सोच कर इग्नोर करे कि टेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड चलो इग्नोर करते हैं, इसका क्या ही नुकसान हो जाएगा, एंड अब हम उसके रेपरकशंस फेस कर रहे हैं। हमारे मूड, डाइजेशन और हॉर्मोन्स और इवन हमारा हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ दोज डिसीजंस विच वी मेड इन आवर चाइल्डहुड। पर गुड न्यूज़ इज़ कि हम अभी भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। द ओनली हैक इज़ कि आप अपनी प्लेट को हील करो सो दैट यू कैन हील योर लाइफ। तो बस आज एक छोटा सा डिसीजन लो, पालक, करेला, बाजरा और घी, उन्हें एक चांस दो, बिकॉज शायद आपके बचपन का घास फूस आपके फ्यूचर का पावर फूड बन जाए। So that was it. If you like this video, please don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon and We will see you in the next video. Yes. Okay. Bye bye.